समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा में भी दो शब्द चिपके हुए हैं, एक तो समूह है और दूसरा है वाचक। एक तो समूह है, दूसरा है वाचक, और दूसरा क्या है? वाचक। वाचक का मतलब तो मैं बता चुका हूं, बताने वाला या कहने वाला। और समूह का मतलब क्या होता है? समूह का मतलब होता है जमघट। जमघट या इंग्लिश में कहें तो ग्रुप। देखिए जहाँ पर चार लड़के खड़े हो जाते हैं तो अपने बूढ़े वाले कहते हैं क्या भाई जमघट लगा के खड़े हो। तो जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति खड़े हों, एक से अधिक लड़के खड़े हो, तो वो क्या हो जाता है? जमघट। बूढ़े वाले ज़्यादा जमघट लगाए खड़े हो का। तो ये जमघट यानी समूह मतलब होता है जमघट। यानी कि जब एक से अधिक यानी कि 5 से अधिक लोग किसी घर में चोरी करते हैं वो डकैती में आ जाता है, और एक से अधिक जहाँ पे लोग खड़े हों वो जमघट हो जाता है। तो वो क्या बनाने लगते हैं? समूह या ग्रुप बनाने लगते हैं। तो जहाँ पर देखिए यहाँ पर सीधे देखिए जहाँ पर जमघट या ग्रुप, जहाँ पर जमघट या ग्रुप का बोध होगा, जमघट या ग्रुप का बोध होगा, वहीं पर समूहवाचक संज्ञा बन जाता है। इसका नाम इसीलिए रखा गया है समूहवाचक संज्ञा। यानी जहां पर समूह बनेगा वहीं पर। अब देखिए समूह बनेगा किसका? किसका समूह बनेगा? आप बताइए किसका समूह बनेगा? या तो व्यक्तियों का बनेगा। भाई किसका समूह बनेगा? क्वेश्चन बनता है कि समूह बनेगा किसका। तो देखिए समूह बनेगा किसका? समूह जो बनता है या तो व्यक्तियों का बनेगा। भाई बताइए किसका बनेगा? या व्यक्तियों को बनेगा, वस्तुओं का बनेगा, या तो ठीक है पदार्थों का बनेगा। इन्हीं सब का समूह बनेगा ना भाई। देखिए जैसे समूह बनेगा, व्यक्तियों का बनेगा, वस्तुओं का बनेगा, या पदार्थों का बनेगा। तो व्यक्तियों का समूह क्या होता है? व्यक्तियों का समूह होता है, देखिए व्यक्तियों का समूह दल, ये व्यक्तियों का समूह ही तो है। समिति, व्यक्तियों का समूह ही तो है समिति। सभा, सभा, परिवार, कक्षा, ये देखिए व्यक्तियों का समूह है। क्वेश्चन सीधे आएगा, बताइए दल में कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी है? समूहवाचक। परिवार में, परिवार का मतलब ही होता है यार एक से अधिक। परिवार एक से थोड़ी बनता, मतलब हम रह लिए, हमारी बीबी रह लिए, परिवार बन गया ना। एक बीबी रही तब भी परिवार है, लेकिन परिवार में माँ बाप का होना बहुत जरूरी है। और जिस परिवार में माँ बाप नहीं, उस परिवार में वो परिवार ही पूर्ण नहीं है। तो एक से अधिक लोग हुए तो समूह। कक्षा में एक बच्चा बैठता है क्या? कक्षा में कई छात्र बैठते हैं, बहुत से छात्र बैठते हैं, तो समूहवाचक हो गया। सेना किसमें है? सेना भी भाई इसी में आ जाएगा, समूहवाचक में आ जाएगा। सेना है, पुलिस है। सेना का अकेले चलती है? कोई अकेले सैनिक लड़ने जाता है क्या? सेना भी देख लीजिए इसी में है, सेना भी इसी में है, पुलिस भी इसी में है। कहते नहीं पुलिस आ गई, पुलिस हमें अटैक करती है। ठीक है, नाइस सर जी। सर पीडीएफ, हाँ बिल्कुल, मैं पीडीएफ के लिए भी प्लान कर रहा हूँ। पीडीएफ आपकी तैयार हो रही है टाइपिस्ट से, तो ये देखिएगा। और भीड़, भीड़ भी देखिए, भीड़ क्या एक लोग की होती है? अब भीड़ बताइए, जैसे भीड़ जो है, भीड़ अकेली होती है क्या? भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो भीड़ भी किस में आ जाएगी? भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे अब दूसरी क्या बात है? वस्तुओं का समूह। तो वस्तुओं का समूह क्या होता है? गुच्छा। देखिए गुच्छा वस्तुओं के समूह से तो बनता है। बस चाबियों, जैसे गुच्छा जो चाबी का है, वो चाबियों का गुच्छा जो बनता है, तो वो वस्तुएं तो हैं, उसमें सभी वस्तुएं लटकती हैं। गुच्छा हो गया, ये सभी है। और पुंज हो गया, कुंज हो गया, ये सभी देखिए वस्तुओं का समूह है।
ठीक, पदार्थ लीजिए, पदार्थों का समूह, ठीक है, जैसे टोकरी में बहुत चीज़ें, कलम, पेंसिल, रबड़, ये सब रखी हैं, तो वो पदार्थों का समूह हो जाएगा। ठीक, आप जैसे उसमें लाए हैं थैले में आलू, चावल, आटा सभी लाए हैं, तो ये सभी क्या हो जाएगा, पदार्थों का समूह हो जाएगा। अब देखते हैं एक लाइन में मैंने कहा था इसको कैसे याद करेंगे, इसका मैं सूत्र बताने जाता हूं। आपको सीधे याद करना है बाजी भाव, ये ट्रिक है, बाजी भाव 10, ये इसकी ट्रिक है आपकी, ये देखिए इसकी ट्रिक, ये आपके सामने ट्रिक है। बाजी भाव 10 यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी देखी है, बाजीराव मस्तानी, वैसे बाजी भाव 10 है, वो तो बड़ा मजे से देखी होगी, ये भी मजे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए आपकी संज्ञा पूरी हो गई। अब देखिए कैसे मैं अपने में संज्ञा बताता हूँ। जैसे कोई जब बच्चा पैदा होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में पैदा होता है, ऐसे याद रखिएगा। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में पैदा होता है, और जैसे ही उसका नामकरण होता है, जैसे ही उसका नामकरण होगा, पंडित जी आएंगे, नाम रखेंगे, किस में पहुंच जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा लड़का बड़ा हुआ और मार तोड़ किया, मतलब कहा कि उसमें डिसाइड हो जाता है कि भाई ये बंदे मेरे, इनसे मत बोलना, कोई बोल देता है तो लड़ने लगते हैं ना, तो जब लड़ाई भिड़ाई शुरू हो जाए तो किसमें पहुंच जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। और द्रव्य तो होता ही है इसमें, खाने पीने मांस तो होता ही है। और समूह यानी जब मारने के लिए लड़का कई लोगों को इकट्ठा कर ले तो किसमें आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में। तो आपका मैंने एकदम बेहतर तरीके से संज्ञा पार्ट 2 खत्म किया है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू। बंद कर।